gentlemen, आपका स्पेशल गेस्ट मिस्टर इवान टेली, थैंक यू। देखता हूँ बच्चे तुम कहाँ चले गए हो, कहाँ पर हो, कहाँ पर हो, यहाँ पर। अब चला मैं मून से मार्स की ओर। अब ये क्या है? मिसेस हैरिस। एवन, तुम्हें पता है टाइम क्या हो रहा है? हाँ, मुझे पता है टाइम क्या हुआ। पता नहीं तुम्हें क्यों रख लिया? क्या कर रहे हो तुम? इनफैक्ट मेरे हिसाब से 99% चांसेस 4 बजे हैं। ऐसा क्या है? एक मीटियोर अर्थ की तरफ 10 दिन में आ जाएगा। क्या स्पीड है ट्रैजेक्टरी की? वो लगभग 7 मिलियन माइल्स पर आवर की तेजी से बढ़ रहा है। क्या हमारी तरफ? हाँ बिल्कुल, धरती पर साउथ की तरफ। तुम्हें कैसे पता चला? लकीली यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑस्मियम रीडिंग है और पता नहीं क्यों लेकिन ये चार्ट में नहीं है। रुको जरा। रुक जाऊं? हाँ हाँ, मुझे देखने दो। ओके बाय बाय। एवन किट्सेस, तुम एवन किट्सेस हो ना? हाँ। वो यही है, टारगेट सिक्योर है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या लगता है तुम्हें किस लिए पैसे मिलते हैं? बहुत मजा आ रहा है। मुझे नहीं पता। और बताओ मेरे साथ क्या चल रहा है? मैं ये ताक-झाक नहीं कर सकता चेज। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तुम जीते। सुलझी हुई लग रही है। टीम के लिए चुन रहे हो ना? नहीं, दोस्त के लिए। नहीं मतलब नहीं, तुम्हारे दिल में हाँ और होठों पर ना है। मेरी बात सुनो। हाँ हाँ हाँ। ये गाना बहुत बोरिंग सा लग रहा है ना? पर क्या पता चाइनीज लोगों को ये पसंद हो। ये कोरियन है। ओ, वैसे मैं बता दूं, मैं यहाँ पर आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। मेरा दिल आपके साथ बैठने की गुस्ताखी करना चाहता है, पर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर किसी खास मिशन से आया हूँ। आपको वो सेलर दिख रहा है, वो जो अकेला बैठा हुआ है? मेरा ये हफ्ता ना बहुत बुरा बीता है। ये तो अच्छी बात है, मतलब बुरी बात है। देखो, मेरा दोस्त बोरिंग है और बहुत अकेला भी है, और
वो भी कोई अच्छी कंपनी ढूंढ रहा है। चेस, आपका नाम क्या है? मरेसा। मरीसा से मिलो, आओ। हालांकि वो बोरिंग है, पर आपका मूड भी सही नहीं है। पर सेट हो जाएगा, पर वो जोकर भी नहीं है। हाय। आई एम सॉरी अगर इसने कुछ ज्यादा कहा हो। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने इन्हें पहले ही बता दिया कि तुम कितने बोरिंग हो। थैंक्स। मरीसा, ये है मेरा दोस्त चेस। चेस, ये है मरीसा। आपसे मिलके काफी अच्छा लगा मरीसा। अरे हाँ, बताना भूल गया, इनका हफ्ता काफी बुरा गया है। बकवास बनकर और निकल। इसके लिए फिर से माफी मांगता हूं मैं। आपका हफ्ता क्यों खराब किया? तुम नहीं समझोगे। क्यों, मैं बोरिंग हूं या फिर स्टूपिड हूं? अच्छा, मैं एक डीप सी जियोफिजिसिस्ट टास्क में हूँ और याब खाई को ढूंढ रही हूँ, लेकिन अब तक नहीं क्योंकि मिल सब पाई। डक्टल उथल पुथल की वजह से साइपैन वॉल्केनो रीएक्टिवेट हो गया है। पत्थरों पे मैंने भी स्टडीज की है अपने कॉलेज में। वाह। हनी, हनी, मैरी, मैरी, चलो हमें निकलना होगा। ये क्या है हनी? ये सुपर सेल है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। स्ट्राइटकॉम, मैं मास्टरसन, खतरा। काफी बड़ा तूफान आ गया है यहाँ। यूएस स्ट्राइटकॉम, मैं मास्टरसन बोल रहा हूँ, यहाँ खतरा है। की काम नहीं कर रहा है। आयनोस्फीयर में हलचल है। हनी, क्या तुम्हें लगता है एजेंसी इसमें कुछ कर पाएगी? लगता तो ऐसा ही है। पहचान बताओ। मेजर सेरा, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। सर, आप और आपकी वाइफ ठीक है? हाँ, बहुत बड़ी आफत आ गई है। पता था मुझे। मैरी, हनी, तुम टेंशन मत लो। हाँ, ये तो ऐसे ही काम करता है। ठीक है। जनरल, ये आपके लिए है। थैंक यू। आप इंचार्ज हैं सर? मैं जनरल जिम मास्टरसन, और तुम? मैं इवान किचियाज हूँ सर। मैं Q4K की इंटर्न हूँ। मैंने ही उस उल्कापात का पता लगाया है। बहुत अच्छा काम किया। धरती तुम्हारी कर्जदार रहेगी। थैंक्स। आप मुझे टेली बुला सकते हैं। मैं आपसे इंटरडिक्शन मीटियोर के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो शुरू करें? इसी बारे में तो मैं भी लॉन्च होने में बस 2 मिनट बचे हैं, हमें चलना होगा सर। एक्सक्यूज मी। ठीक है। क्या मैंने बताया नहीं कि वो बॉम्ब है? ओह, समझ गए ना? सर, सर,
हमारे पास सिर्फ 1-1.5 मिनट है आईसीबीएम के लॉन्च में। रॉकेट चलती है 1 लाख किलोमीटर पर आवर से 58 मेगाटन वॉरहेड पैकेज पर। आप बस पत्थर फेंक रहे हैं टैंक पे सर। खैर आप कामयाब हो जाएं ताकि कोई नुकसान ना हो। तुम्हारे अंदर अभी भी बचपना है मेजर। गार्ड। मैं आपको कुछ दिखा सकता हूं सर। मेरे पास प्लान है, वो काम करेगा। आप उसे मोड़ सकते हैं, आप उसे खत्म नहीं कर सकते सर। क्या आप सबको टाइमिंग मिल गई और आप तैयार हैं उस उल्कापात के लिए? मेरी बात सुनिए, हमें ऐतराज है उसे मोड़ने में। तुम्हारा जवान साथी सही था, उस एस्टेरॉयड को मोड़ा नहीं जा सकता। ये दूसरा तरीका बेकार है, इससे भारी नुकसान होगा। ये लॉन्च सीक्वेंस सिर्फ एक तरीका है हमारे न्यूक्लियर रिसोर्सेज की डिलीवरी को सिंक्रोनाइज करने का। आपकी क्या राय है? उसका खात्मा होना चाहिए। बदकिस्मती से ये काम नहीं करेगा, मोड़ना ही एकमात्र रास्ता है। हमारा मानना है कि मीटियोर को खत्म करना होगा। वो कहते हैं ना, हम राजी भी हैं और नाराज भी। हम आपके प्लान्स में जरा भी दखल नहीं देंगे, लेकिन रशियन फेडरेशन का हक है उससे अपना बचाव करने का। जनरल मास्टरसन, अब आप क्या करेंगे? जनरल मास्टरसन, अब आप क्या करेंगे? यूनाइटेड स्टेट्स के हथियार निशाना बनाए रखेंगे। थैंक यू जेंटलमैन। मेजर, वो लड़का कहाँ है? पता करता हूँ सर। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तुम भी मेजर। ठीक है सर। तुम कैसे जानते हो हमारे हथियारों का टनेज? इंटरनेट पे सर्च किया सर। बिल्कुल। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मोड़ना अनसक्सेसफुल होगा? फिजिक्स सर। ओह, तो तुम पार्ट टाइम फिजिसिस्ट हो गए अब? हाँ, मैंने बनाया था न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर अपने गैराज में जब मैं हाई स्कूल में था। भरा होगा केरोसिन या पेंट थिनर से? ड्यूटेरियम। मैं तो येलो केक भी बना रहा था, लेकिन मॉम ने रोक दिया। पता नहीं क्यों, आपको तो पता है। ये तो बस फिजिक्स है सर। उस एस्टेरॉइड का साइज है चांद के 1/4 और शायद मास है धरती के 0.04%। तो इसका मतलब हमारे पास कोई तरीका नहीं है 5 न्यूक्लियर हमलों से 5000 न्यूक्लियर मिसाइल्स को रोकने। तुम्हें नहीं लगता मैं सब जानता हूँ? अभी तुमने कहा कि सिमुलेशन है, मैं देख सकता हूँ। तो प्लान सी क्या है? प्लैनेट को मूव करना। क्या कहा? अर्थ को मूव करना। तुमने अभी कहा कि अर्थ का मास एस्टेरॉइड से 5000 गुना ज्यादा है। उसमें तो लाखों न्यूक्लियर हमले लग जाएंगे उसे सिर्फ हिलाने में। वेल, वैसे तो करोड़ों लग जाएंगे आप, लेकिन थोड़े से अगर सही जगह पे हो तो। एग्जाम्पल के तौर पर जहां पर चारों टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरसेक्ट हो रही हैं, वहां पर 18 रिक्टर स्केल पर भूकंप लाकर एक साइज्मिक इवेंट क्रिएट करना होगा। और ऐसा करना कहां सही होगा? या ट्रेंच पर, द रिंग ऑफ फायर। भूकंप। क्या अब भी मेरे अंदर बचपना है सर? ये लीजिए सर, ये रही आपकी ड्रिंक, एंजॉय। थैंक यू। थैंक यू। Cheers. चीयर्स। ये क्वाड्रपल जैसी है। और एक मिनट, तुम कह रहे थे तुम ही थे जिसकी उंगलियां बटन पर थी। क्या बोल रही हो तुम? देखो, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो भी बार के अंदर। और वैसे भी वो बस एक चाबी की तरह था। और वैसे भी अब हथियारों का इंचार्ज रूडी है। रूडी की उंगलियां हैं बटन पर। चाहे तुम मतलब हम बटन सब बोलो या खतरे फिर में हैं। इंचार्ज बोलो, बात तो एक ही है ना। और वैसे भी यूआईआर सुन रहे होंगे। कौन है यूआईआर? देखो, ये सब अंदरूनी बातें हैं, इन पे हंसते नहीं है। और रूडी ने कहा था कि मैं बहुत बोरिंग हूँ। हेलो। यस सर। हाँ, काफी देर हो रही है। वेल, वैसे तुम्हें
घर नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भी नहीं रुकना चाहिए। अब क्या ये कोई इनविटेशन है? वैसे जॉइंट फोर्स की वजह से एमपीज मेरी रखवाली करते हैं और मैं तुम्हें घर भी छोड़ सकता हूँ। घर छोड़ोगे? ओह माय। थैंक यू वेरी मच। वाओ, काफी देर हो गई है, इतनी देर की सुबह हो गई। काफी अच्छा लग रहा है। सच बोल रहे हो? तुम बताओ। डरे हुए? मैं काफी घबराया हूँ। जरूरी भी है। हाँ, तुम एक फॉरेन एजेंट भी हो सकती हो जो किसी सीक्रेट मिशन पे यहाँ पर आई हुई हो। और मैरिसन नॉक्स, मैं गनरी सार्जेंट लुइस सुनिगा, मिलिट्री पुलिस कोर और हैफन नेवल बेस से। आपको मेरे साथ यूएसएस पोक चलना होगा। मैं उसी डिपार्टमेंट से हूँ। कमांडर, अपनी गन नीचे करो। मुझे माफ कीजिए सर, लेकिन मिस नॉक्स को हमारे साथ चलना होगा। मैं कहीं नहीं जाने वाली। ओके? किसके ऑर्डर्स पे आए हो यहाँ पर? ऑर्डर्स डायरेक्टली हैं सर, एयरफोर्स चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मास्टरसन के। हमें चलना होगा। मिस नॉक्स प्लीज। ठीक है। ये क्या है? गाड़ी रोको। सर मुझे डायरेक्ट ऑर्डर्स है। मैंने कहा रोको। एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे HROV के साथ? राउस, आपको देखकर अच्छा लगा कमांडर। तुम एक गैंगर्स वाले यहाँ पर क्या कर रहे हो? दरअसल इसकी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी एक्सपायर हो रही है। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो स्नीपर से पूछ लो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा मिनी सब है। ये नेवी है मेरी जान। तो अब मैं चलता हूँ कमांडर। सी यू। कैप्टन आपका इंतजार कर रहे हैं कमांडर। मिस नॉक्स। कैप्टन रॉजर्स। कमांडर, मिस नॉक्स, आप एक दूसरे को जानते हैं? ओह, मिस नॉक्स, पूरे डिफेंस डिपार्टमेंट की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूं। काश मैं आपको बता पाता कि आप यहां क्यों हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। तो मैं कहूंगा कि कैक से शायद जनरल मास्टरसन आपको बता पाए। वॉरेन। USS Pool Keck Observatory, come in. Stand by. सर कनेक्शन बन चुका है, हम शुरू कर सकते हैं। ये अपने आप काम करेगा? हाँ सर। मुझे खुशी होगी अगर आप हॉल में वेट करें तो। ओके सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं मेजर सेरा। हम जिम मास्टरसन का इंतजार करेंगे। एयरफोर्स चीफ ऑफ स्टाफ US STARCOM से यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल। थैंक यू मेजर। हम असाधारण गतिविधियों में फंसे हैं तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं एक बहुत बुरी परिस्थिति में हूं जिससे आप सब लोग परे हैं ब्रीफिंग के लिए। मैं चाहता हूं जरूरत से ज्यादा ना बताऊं, तो मैं कहूंगा कि ये सारी जानकारी क्लासिफाइड ही रहनी चाहिए, किसी को ना पता चले, पोल्क पे भी नहीं। कैप्टन। यस सर।
कमांडर। यस सर। मिस नॉक्स। जनरल, मुझे यहाँ मेरी मर्जी के बिना लाया गया है, वो भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में। मुझे थोड़ी सी जानकारी चाहिए होगी, उसके बाद ही मैं कुछ कहूंगी। मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ मिस नॉक्स। टेरी बताओ। तो काफी सीधा सीधा बताऊं, राइट? एक एस्ट्रॉइड अर्थ से 8 दिन 4 घंटे में टकराएगा, समझ रहे हैं ना? कितना बड़ा है एस्टेरॉइड? अच्छा सवाल है। ऑर्बिटल डिविएशन और उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट के हिसाब से कह सकता हूँ कि वो कम से कम 200 मील जितना बड़ा होगा। इतना बड़ा है ये एस्ट्रॉइड? मतलब काफी ज्यादा बड़ा है। 66 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्टेरॉइड आया था अर्थ पर, युकाटान पेनिनसुला पे। वो लगभग 6 माइल्स बड़ा था और डायनासोर्स खत्म हो गए थे। क्या हमने इंटरसेप्टर लॉन्च किया है मोड़ने या तोड़ने के लिए? एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक आदेश के साथ दूसरी न्यूक्लियर शक्ति को छोड़ा गया उसे रोकने के लिए, लेकिन हम कुछ फेल ही रहे इसमें। तुम कौन हो टेली? मैं केक इंटर्न हूँ, मीटियोर मैंने ढूंढा था। बताओ चलिए। हाँ जरूर। एक्चुअली हमारे पास आते हुए एस्ट्रॉइड को किसी भी चीज से हिलाना नामुमकिन है, तो बेहतर होगा कि हम हमारी अर्थ को ही मूव कर लें। तुम्हें इसका मतलब भी पता है? इसीलिए तो आप लोग यहाँ पर हैं। हम पैसिफिक ओशन के पास भूकंप लाएंगे, सेस्मोग्राफिक तरंगों को पैदा करेंगे 18 रिक्टर स्केल तक, बिल्कुल सही जगह पर सही टाइम पर, इक्वेटर पर सनसेट के पास, जिसकी ऊर्जा ट्रिलियन गुना ज्यादा होगी किसी भी तरीके के न्यूक्लियर हमले के मुकाबले, और इस तरह एस्ट्रॉइड का रास्ता खुल जाएगा। तुम चाहते हो कि मैं यैप ट्रेंच उड़ा दूं? सबमरीन में कोई नहीं, ना ही कोई पलाव में, ना ही कोई वुड्स होल में, और ना ही स्क्रिप्ट्स में, और जैक कुस्ताओ के पोते भी नहीं जानते होंगे जितना आप जानते हैं स्ट्रेंज के बारे में मिस नॉक्स, और ना ही किसी को चलाना आता है वो HROV। तो मैं आपको इंचार्ज बनाता हूँ तैयारी, टाइमिंग और न्यूक्लियर के हमले के साइज का। कमांडर। यस सर। आपने एक बार दिलेरी दिखाई थी वर्जीनिया में, ये सही है ना? यस सर। कैप्टन रूडी मार्जेक इंचार्ज हैं अभी इस पॉल्क के, और वो परफेक्ट हैं। बहुत अच्छे, क्योंकि वो किनारे पर रखवाली करेंगे 2 SLBM की, और हम जगह बनाते हैं HROV के लिए। बतौर वेपन्स ऑफिसर कमांडर आप जवाब देंगे मिस नॉक्स को। इसके अलावा एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। जेंटलमैन, मिस नॉक्स, हमें कामयाब होना ही होगा। धरती अब आपके भरोसे है। लेकिन इससे तो दुनिया की आधी आबादी खत्म हो जाएगी। अगर सिर्फ यही रास्ता बचा है तो हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं बची है। काम पे लगते हैं। सर, सर, सन और मून दोनों ही एंटर कर रहे हैं स्प्रिंग टाइड में, और वो दोनों अर्थ की एक सीधी लाइन में आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफी पावरफुल हाई और लो टाइड क्रिएट हो रही हैं। कैलेंडर के हिसाब से अर्थ, सन और मून एक ही लाइन में आ रहे हैं, लेकिन अब उनके साथ बड़ा एस्ट्रॉइड भी आ रहा है। ये दोनों राइट, उसके साथ बाढ़ और दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स भी आ सकते हैं। मुझे पूरा अंदाजा है। सर, देख के तो ऐसा लग रहा है कि एस्ट्रॉइड का ग्रेविटेशनल इफेक्ट अर्थ के मुकाबले कमजोर हो रहा है, जिससे सबडक्टल स्लिपेज बढ़ रहे हैं। इसका मतलब नेचुरली भूकंप होने वाले हैं। कितना डिले होगा कैप्टन? माफ कीजिए सर, क्या आपने ये पूछा कि कितना डिले है? लो टाइड के पहले हमें इसे डिसम्बार्क करना है, तो मिस्टर राउस इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें कितना और डिले है। मेरे लोगों को 8 घंटे मिले हैं, वो भी 6 महीनों की रेट्रोफिट करने के लिए, जिसकी 6 साल की टेस्टिंग होती है ये कंफर्म करने के लिए कि ड्राई डॉक पूरी तरह तैयार है या नहीं। मिस्टर राउस, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कीप इट अप। ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे ने अपना गंदा डायपर पूरी बोट पर फैला दिया हो। सर, मैं काम का भरोसा नहीं दे सकता। आपको तो बिल्कुल नहीं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने निकले हैं।
अगर हम इतने लकी हुए तो कैप्टन, और शायद एक दिन आप अपनी इसी बात पे शर्म महसूस करेंगे और शायद हंसेंगे भी। और अभी के लिए आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, क्योंकि हमें समुद्र की गहराई में उतरना है, वो भी सिर्फ 30 मिनट के अंदर। इसलिए आपको जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो अभी के अभी कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जो हुक्म सर। सेलर, एक्सो ने कहा इतना काफी है। लेकिन सर बस वायरिंग ही हुई है। जो एक्सो ने कहा वही करो, समझ गए? जल्दी चलो, फास्ट। यहाँ आ जाओ, ये वेपन्स यहाँ रख दो। कम ऑन मूव फास्ट। पुरानी यादें ताजा हो गई। तुम्हें तो यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है, और तुम यहाँ रहोगे मिसाइल्स को देखने के लिए। पता था कुछ गड़बड़ हुई तो किसी की तो जरूरत थी। क्या लगता है कितना टाइम लगेगा उठाने में? लेफ्टिनेंट। कमांडर। सुनो। हाँ? कैरी से बात करनी चाहिए। हम बात नहीं कर रहे, याद है ना? मैं डरता हूं। सच में इतना भयानक है? हाँ। हम किस बारे में बात करेंगे? मुझे नहीं पता, तुम अपने दिल की फीलिंग उससे कहना। फीलिंग्स? हाँ, मेरी बोट देखना चाहिए। और तुम मिसाइल्स देखना। कैप्टन ब्रिज पे हैं। कैप्टन ऑन बोर्ड, कम इन। ऑन बोर्ड यूएसएस स्पोक, मैं कैप्टन रॉजर्स। कैप्टन इट्स नाउ और नेवर। हम लगभग 18 फीट नीचे हैं। अंदर जाने की तैयारी करो। कॉपी दैट। हटाओ उसे। चीफ ऑफ द पोक, बाहर ले चलो। ठीक है स्कीपर। ठीक है दोस्तों, फुल कर दो। सब डेक के नीचे हो जाएं। जल्दी जल्दी करो, जल्दी नीचे चलो। यस सर। यस सर। चलो अब जल्दी करो, चलो। मुझे कुछ सेकंड्स दो। चलो सब बाहर निकलो, अभी के अभी। मैं तुमसे कह रही हूँ, एक धमाका चाहे कितना भी बड़ा हो काम नहीं करेगा। मुझे एक्सप्लोजन की कोई चिंता नहीं है। रिमोटली ट्रिगर कर रहे हैं ट्रेंच के नीचे, और हम इसे लोड कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, अनलोड कर सकते हैं, रीबोर्ड कर सकते हैं या फिर रीडिलीवर कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम 2 अलग अलग टाइम एक्सप्लोजन को एक साथ ट्रिगर भी कर सकते हैं। हमें ट्रेंच के निकले हुए क्रस्ट को पंक्चर करना होगा ताकि एस्थेनोस्फीयर पियर्स कर सके, जिससे अर्थ का कोर एक्सपोज होगा और फिर दूसरे धमाके से टेक्टोनिक डिस्प्लेसमेंट होगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है मरीसा, हम ये नहीं कर पाएंगे। और मैं ये नहीं मान सकती क्योंकि ये काम सिर्फ इसी तरीके से होगा। पता है, मैंने डाइव करना शुरू किया था जब मैं 10 साल की थी। मैं बाहर के मुकाबले पानी के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। वो एक अलग ही दुनिया है। वहां के अद्भुत जीव जो अपनी जिंदगी जीते हैं बिना किसी सहारे के। और वो चाहते हैं कि सब कुछ उड़ा दिया जाए। मैं समझ सकता हूँ,
तुम्हारे लिए ये सब कितना मुश्किल है, लेकिन हमें ट्रेंड से ऊपर नहीं जाना है मरीसा। मुझे माफ कर देना। माफी मत मांगो, बस सच्चाई का साथ दो, क्योंकि सब कुछ ठीक करने का बस यही तरीका है। मैं समझता हूं। भूकंप? रूडी, कैरी, अकेले हो ना? क्या लगा था कौन होगा? मॉर्निंग 3:30 कौन फोन करता है डूड? पर तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता। देखो, फर्क तो पड़ता है हमेशा, और ये बात तुम जानते हो। क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? सही है। चेज ने कहा मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता दूं, मन हल्का हो जाएगा। क्या मैं तुम्हें अपने दिल का हाल शायरी में लिखकर भेजूं? चेज कैसा है? तुम उसके साथ क्यों हो? तुम्हें मुझे नहीं बताना है तो मत बताओ। जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। तुम अपना बैग पैक करो और शहर से बाहर चले जाओ। तुम मेरी मॉम के घर जा सकते हो। तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई ना? मुझे सुबह पढ़ाने जाना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ सकता, उनके फाइनल एग्जाम है। रूडी, कैरी, मुझे जाना होगा। क्या हो रहा है वहां पर? अपना ध्यान रखना। रूडी, बेबी तुम ठीक हो? सब लोग अंदर जाओ, तुरंत चलो चलो चलो, जल्दी करो, जाओ, चलो जल्दी करो, इस तरफ आओ, अंदर जाओ, इस तरफ, सारा सामान उठाओ, चलो जल्दी करो, चलो सब लोग जल्दी जल्दी, चलो ऐसे भी हजारों को बचाओ। ठीक है। ये धमाके तो बिल्कुल आम हो गए। शिप को ऐसे धमाकों की आदत सी पड़ गई है। कुछ नहीं होगा। तो फिर वेपन्स पर रेडियो ट्रांसमिटर्स क्यों हैं? अगर मैं कहूं कि तुम फिर से एक गलती कर रही हो तो मुझे बाद में बता सकते हो। ठीक है, हमें थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए इन धमाकों से। बस एक बार ये काम कर जाए। आप क्या करेंगे? ओह नो, डैम इट! दरवाजा लॉक हो गया है इस ब्लास्ट से। पावर सर्ज से मैग्नेट ट्रिप हो गया है। हम यहां लॉक हो गए हैं। स्टेटस रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट प्लीज। बंद करो इस अलार्म को, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कहो अब क्या बकवास है ये? मेडिफायर लॉन्च बे वाली ट्यूब 1 और 2 में आग लग गई है। दीवारों ने वायरिंग शॉर्ट कर दी होगी। काम्स सर, नो रिस्पॉन्स। मैं कोशिश कर रहा हूं। हमें एक ऊंचा गाइगर काउंटर मिल रहा है और सीआरए भी। रिएक्टर कूलिंग सिस्टम डाउन है क्या? नहीं सर, सिर्फ लॉन्च बेस 1 या 2। चेक करो 1 और 2। जी सर। $250 मिलियन डोसीमीटर पर। ये साल रेडिएशन से भरा हुआ है। मैंने सोचा तुमने ऐसा कहा कि नीचे ज्यादा सेफ है सरफेस से। होना तो चाहिए, लेकिन W8S हीट शील्डेड नहीं है। अनहीटेड शील्डेड मिसाइल्स? मजाक कर रहे हो? इसका बेस हीट शील्डेड नहीं है। वो चाहते थे कि वजन हल्का हो जाए। ट्राइडेंट 2 बंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्यूटोरियम हीलियम बना रहा है। मिसाइल्स रिएक्ट कर रही हैं। ड्यूटोरियम ट्रिटम काफी ज्यादा हीट पैदा कर रहा है। ये काफी रैंडम है, लेकिन हमें इस वक्त इन हथियारों को पानी में डालना ही होगा। समझ में आया? चीफ ऑफ द बोट, हमें मिसाइल को पानी में गिराना होगा। सर, एक्सोसियोर्ड और मरीसा नॉक्स ने रिपोर्ट नहीं किया है। लेकिन उन्होंने 4W88 हथियार लॉन्च बे में चला दिया है जिसमें आग लगी हुई है। यस सर।
बे का दरवाजा खोलो चीफ, हमें HROV को लॉन्च करना होगा। ओके सर। सुनो, बे का दरवाजा खोल दो। अब ये क्या है? वो लॉन्च बे को पानी में बहाएंगे। कम ऑन, जल्दी करो। दरवाजे खुल नहीं रहे हैं सर, शायद इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है। लेफ्टिनेंट राउज, क्या आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जिससे ये एक्सीडेंटल धमाका शिप में ना हो? मैं सेफ्टी को बाईपास कर सकता हूँ सर। अभी करिए। यस सर। 30 सेकंड सर। ठीक है, अब हमें यहां से निकलना ही होगा। दरवाजों को डीमैग्नेटाइज करते हैं। ओके। ठीक है गनी, HROV लॉन्च सक्सेसफुल रहा सर, लेकिन हमने बे खो दिया। थैंक यू लेफ्टिनेंट। सर सोनार नहीं चल रहा। क्या बात कर रहे हो तुम? कब तक नीचे होगी ये? बोट काफी ज्यादा आवाज कर रही है। वेल्स हिल रहे थे जिसके कारण और भी ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही थी, लेकिन अभी हम लगभग 1:1 है आवाज रेशो में। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। समझ गया, करो जो करना है। यस सर। नैव रुक जाओ। ठीक है सर। अगर हम यहाँ मर भी जाएं फिर भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे। कॉम्स, मुझे इंटरकॉम पे डालो। चलो डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन को ऑनलाइन लेते हैं। यस सर। क्रू, मैं कैप्टन हूँ। अभी अभी हमें खबर मिली है एक्सो कमांडर चेस सीवर्ड और सिविलियन जियोफिजिसिस्ट मरीसा नॉक्स नहीं रहे। तो मैं कमांड ऑर्डर तोड़ता हूँ और हमारे मिशन के बारे में बताता हूँ। हमारी पृथ्वी एक एस्ट्रॉइड से टकराने वाली है और जबकि एयरफोर्स और स्टार्टकॉम कोशिश में लगे हैं उसे मोड़ने या खत्म करने के। यूएसएस पोक को एक चांस दिया गया था, एक आखिरी मौका डिफेंस का। एयरफोर्स चीफ मास्टरसन का प्लान था कि हम न्यूक्लियर हमला करें यैप ट्रेंच पे, जिससे एक भूकंप आता लगभग 18 रेक्टर स्केल का, जिससे हमारी पृथ्वी एस्ट्रॉइड के रास्ते से हट जाती। ये अभी भी हमारा काम है और हमें रास्ता निकालना होगा। मैं अकेला नहीं बचना चाहता था इस सच के साथ। तो अब हम सब साथ रहेंगे और साथ लड़ेंगे। हर कोई जिससे आप प्यार करते हैं आपके भरोसे पर है। ओवर एंड आउट। यहाँ के क्या हालात हैं? सब ठीक है सर। आपने क्या देखा ऑफिसर? ये सही नहीं है नहीं? ठीक है, चलो चलो चलो, हमें निकलना है। देखो, तुम लोगों को ये बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। हाँ। मेटल मेटल मेटल, जल्दी से बंद कर दो, जल्दी करो सर, हमें निकलना होगा। चलो जल्दी करो, चलो। हमें इसे ले जाना होगा। यस सर। उठाओ, बैठ जाओ, जल्दी करो, आगे बढ़ाओ। कम ऑन, जल्दी करो, जल्दी, कम ऑन, जल्दी करो। बढ़िया बढ़िया, आने दो आने दो। रोको 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 रोको। चलो चलो, पीछे लो पीछे लो, पीछे संभाल कर। गाड़ी, जी सर। सब लोगों को बाहर लेकर जाओ। जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम है। निकलना होगा जल्दी। चलो चलो, जल्दी करो। चलो चलो, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। चलो सारी चीजें उठाओ, चलो चलो चलो, जल्दी बाहर लेकर चलो। बस से बाहर निकलना होगा। चलो चलो। गनी सार्जेंट, ठीक है? क्या तुम लोग सब ठीक हो? गनी? जी सर, हम सब यही है सर। ठीक है, मुझे 2 लोग चाहिए।
एक जो इन मिसाइल्स को गार्ड करेगा और दूसरा जो सारे टूल्स और इंसुलेटेड केसेस को बाहर निकालेगा जो कि वहाँ अंदर शेल्फ में छूट गए हैं। टूल्स और केसेस किस लिए सर? हम इस जगह को खाली कर रहे हैं। हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ से हमें आसपास का सब कुछ दिखाई दे, और जबकि तुम मेरी जानकारी से ज्यादा उठा सकते हो तो हम इन हथियारों को साथ लेकर जाएंगे। क्या बात है? हाँ, मुझे लगा था तुम लोग मरीन्स हो। हुर्रा! ठीक है सर, तुम लोगों ने सुना नहीं? चलो जल्दी चलो। चीफ ऑफ द बोट। यस सर। बैलिस्टिक मिसाइल 12 to 16 का स्टेटस बताओ। मिसाइल टेक, मैं बोर्ड का चीफ बोल रहा हूँ। मिसाइल 12 to 16 का क्या स्टेटस है? लॉन्च तैयार? लगभग। सर सर सर, देखिए मेरे साथ कौन आया है। मैं कोई दुश्मन नहीं हूं। तुम लोग जिंदा हो? 100 आ गए हैं। रूम में काफी पानी भरने लगा और कमजोर वेल्डिंग की वजह से दरवाजा टूट गया और हम लोग बाहर निकल पाए। कॉम्स ऐलान करना है। मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ। एक्सो सीवर्ड और मिस नॉक्स हैं और जिंदा खड़े हैं ब्रिज को गंदा करते हुए। ओवर एंड आउट। कैप्टन, हमारे 4 लाइव वेपन्स हैं HROV में और मुझे वो मिनी सब ढूंढना ही होगा। FT, यस सर। आप आएंगे प्लीज? कॉम्स। वेलकम बैक। थैंक यू। मुझे फिर से सिग्नल को बूस्ट करना होगा इस ट्रांसमीटर में, और मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता हूँ इस बारूद को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है सर। ओके। जनरल, हमारे पास रशियन रॉकेट के फीड है, हमें उनसे सिग्नल मिल रहे हैं। जनरल, मुझे लगता है हमें यहाँ से अच्छा व्यू मिलेगा। सरगेई, टाइम क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का? कभी भी हो सकते हैं। वहाँ देखो। काफी तेज आ रहा है। नहीं, हम लगभग 100,000 किलोमीटर पर आवर पर है और यही स्पीड सही है। चलिए समझा। वो एस्ट्रॉइड है जो तेज आ रहा है और सन और मून को अपने पास खींच रहा है, वो भी जल्दी। आपको डेटोनेशन टाइम एडजस्ट करने की जरूरत है सर। लगता है तुम सही कह रहे हो। डेटोनेट अभी 20 और वैट। बदलता हूँ यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू में। जल्दी करो। ये क्या मजाक है? बाप रे। अरे नहीं, मुझे लगता है हथियार लगने और फटने से एस्ट्रॉइड के टुकड़े और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। तो टुकड़े कहाँ जा रहे हैं? अब मुझे नहीं पता, मैं तो ढूंढो फिर। हाँ, अच्छा। तो हम अभी डेटोनेट करें? हाँ, धमाका कर दो। हाँ, उसे ब्लास्ट कर दो। नहीं, अगर किया तो दूसरी मिसाइल्स खत्म हो जाएंगी और फिर मौका नहीं मिलेगा मैन एस्ट्रॉइड को रोकने का। मेजर, यूएस कैमरा दिखाता हूँ, रिकैलिब्रेट करके एडजस्ट करता हूँ। T-30 सेकेंड डिटोनेट के लिए। ऊपर वाले हमारी रक्षा करना। आपकी बात को हवा और समुंदर भी मानते हैं। हवा को काबू कीजिए और समुद्र से कहिए कि वो शांत रहे, एकदम थमी रहे, एकदम शांत। फायर। इमेज लोड हो रही है सर। सर, क्या हुआ? प्रिलिमिनरी ट्रैजेक्टरी रीडिंग दिखा रही है कि एस्ट्रॉइड का एक छोटा सा टुकड़ा शेड्यूल के 82 घंटे पहले अर्थ से आकर टकराएगा। मजाक मत करो। कहाँ? वेल, साउथ चाइना, हांगकांग के आसपास, गुआंगजू, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। तो श्योर हो जाओ, पूरी तरह से श्योर हो जाओ। जनरल डायरेक्टिव, सारी चाइनीज सबमरीन्स मॉनिटर करेंगी अमेरिकन क्राफ्ट को साउथ चाइना सी के 500 मील के आसपास। ठीक है, चलो करते हैं। धरती पर एस्ट्रॉइड आने की बात साइंटिस्ट और गवर्नमेंट एजेंसी ने मान ली है। ऐसा कहा जा रहा है कि धीरे धीरे धीरे, आराम से। मिल गया। ये तो लूज है। आ गई। ठीक है गनी, अब तुम इसे संभालना।
पकड़ो पकड़ो, आराम से आराम से आराम से। ये तो बच्चा है लेकिन बहुत खतरनाक। ये रख दिया। प्राइवेट, इसे लोड करने में तुम्हारी मदद लगेगी। यूएस, चाइना और रशियन गवर्नमेंट आराम से। हमेशा पता चल जाता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मजे ले रहा हूँ। मुझे 1 सेकंड दोगे? ठीक है। थैंक यू। टेरी, माना करो जब कहता हूँ ये सही समय नहीं है। रूडी, यहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ पता है? तुम्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए। रूडी, ऐसे मत बात करो मुझसे, मैं तुम्हारा कोई सोल्जर नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल सही। समझ तो गए ना प्रोफेसर, चीजें बहुत बुरी हो जाएंगी। ठीक है, तो फोन काटो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। I love you। ठीक है, मैं जाता हूँ। I love you। I love you too, baby। ठीक है, अपना ख्याल रखना। सब ठीक है सर? कुछ नहीं। तो कौन सी बुरी खबर सुनोगे? मेरे पास तो बहुत सारी है। रेडी? ध्यान से उठाना। चुप। ठीक है दोस्तों, याद रखो खतरा अभी टला नहीं है। सर, जनरल, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये देखिए, छोटा टुकड़ा धरती पे गिरेगा 15 घंटों में और बड़ा वाला शायद उसके 2.5 घंटे बाद। उससे बहुत बड़ी तबाही होगी सर। वो लगभग 34 मील बड़ा है। तो तुम कहना चाहते हो कि जल्दी डेटोनेट न करके और टुकड़ों को रोकने की वजह से मैंने उनसे जंग छेड़ दी? नहीं, मेरा मतलब है आपने बड़े टुकड़े को मिस किया है। इससे सदर्न चाइना के विनाश के चांसेस बढ़ गए हैं सर। लेकिन अच्छी खबर ये है कि मेन एस्ट्रॉयड अपनी जगह बदल रहा है, मतलब कि अर्थ बच जाएगा अगर ऐसा बस होता मैंने है सुन तो। लिया। तुम्हें अच्छी खबर सुनाने का तरीका नहीं आता है ना? मेजर, पोल के क्रू को अलर्ट कर दो। उनके पास 77 घंटे से भी कम है मिशन को पूरा करने में। यस सर। थैंक यू। टैली, ये चलो। मैरी। बोलो हनी। हेलो डार्लिंग। हाय, वहाँ के हालात कैसे हैं हनी? वैसे ये हमारी कल्पनाओं से भी बिल्कुल परे है। सर, हमारे पास ELF मैसेज आ रहा है। सर, ऑर्डर्स आए हैं ELF पे। ये किस बारे में है सर? बहुत बुरा। उसे रोकना सिर्फ फेल नहीं हुआ, बल्कि एक छोटा टुकड़ा हांगकांग पे गिरेगा 15 घंटे में। उसके 2.5 घंटे बाद एक दूसरा टुकड़ा गिरेगा जो हमें पूरी तरह से साफ कर देगा। मतलब 3 दिन पहले? ठीक है, इन फ्रीक्वेंसीज से ध्यान हटाते हैं और UHF बैंड को शुरू करते हैं। लेकिन कॉम्स क्या कर रहे हो सिग्नल पर? मेरा मानना है कि मैं काउंटडाउन शुरू कर दूं। मेरे पास सही बैंडविड्थ है और मैं एम्पलीफाई कर सकता हूं उसे ट्रेंच के अंदर तक पहुंचाने के लिए। मेरे ख्याल से यही एक तरीका है जिससे काम किया जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं है जिससे पता लगाया जा सके या काउंटडाउन ट्रिगर किया जा सके। 1 मिनट रुको, मैं बता सकती हूँ कि सिग्नल काम कर रहा है या नहीं। मेरे पास कैमरा फीड है HROV का, उसे मैनिपुलेट करके काउंटडाउन देखा जा सकता है अगर हुआ तो। मुझे बस एक चीज का पता लगाना होगा, वो काम कर रहा है और उसमें कोई होमिंग डिवाइस भी नहीं है। पता नहीं था कि वो खो जाएगा, पर मुझे किसी भी कीमत पर उसका पता लगाना ही होगा। एडमिरल सही है। जैसा कि आप पूरी तरह अवगत है साउथ चाइना की तबाही से, आप अपना कमान इनलैंड क्यों नहीं मूव कर लेते? हमें जरूरत है आपकी। जनरल, लेट मी स्पीक। मैं इंचार्ज हूँ नेवी का, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का। अपनी राय देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मैं जानता था आप सफल हो एडमिरल। तुम जाके इन्फॉर्म कर दो। अच्छा ठीक है।
संदेश भेज दो सभी बड़े जहाजों को। ये स्थिति बहुत गंभीर है। अगले 14 घंटे में गुआंगजू खत्म हो जाएगा और जहां तक सारे नेवल कम्युनिकेशन का सवाल है वो भी खतरे में है। आपका फर्ज है आप अपने देश की रक्षा करें और उसकी अस्मिता को बनाए रखें। ऑपरेशन क्वाइल सर्पेंट लागू होता है अगले ऑर्डर तक। एडमिरल से कमांडिंग ऑफिसर साउथ सी फ्लीट। ठीक है दोस्तों, चलो उन केसेस को कवर किया जाए। पीछे आ रहे लोगों को भी बता दो। आप लोग केसेस कवर कर लें। रॉजर। कॉपी दैट। मरीन्स अलर्ट हो जाओ। ये लोग वोल्केनो के पास क्यों आ रहे हैं? हथियार नीचे रखो, कोई फायर नहीं करेगा जब तक मैं ना कहूं। पीछे भी बोल दो। ठीक है सर। ये घाटी पार करते ही हम लोग वोल्केनो की रेंज से बाहर होंगे। चलो गनी, मुझे लगता है यही सही होगा। ये क्या है? देखो। जल्दी गनी, तेज भगाओ। चलो चलो चलो, जल्दी करो। चलो जल्दी जल्दी, और तेज और तेज। जल्दी करो, जल्दी। No! कितना बड़ा भूकंप आया ट्रेंच पे टेली? लगभग 3.8 सर। सैटेलाइट पे सबमरीन का कोई निशान नहीं? नहीं सर, कल तक तो मिल रहा था लेकिन आज बिल्कुल नहीं मिल रहा है। समझ में नहीं आता ये एडमिरल अड़े क्यों रहता है। असर कब तक रहेगा? छोटा टुकड़ा हांगकांग में गिरेगा सर, 15 सेकंड्स बाद। क्या आप चाहते हैं मैं एडमिरल से को कांटेक्ट करूं? नहीं। कितना बड़ा है वो? लगभग 13 रिक्टर स्केल, उससे तो कम ही है। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। कहाँ है? सारे सिस्टम सही लग रहे हैं। क्विक टेस्ट रन किया है, ये काम करेगा। मोटर, प्रोपेलर्स, जायरोस्कोप, सब कुछ ठीक लग रहा है। आधा मील ऊपर मिस नॉक्स, याद रखिए अगली ड्रिंक मेरी तरफ से। कितना टाइम लगेगा हमें ट्रेंच तक पहुंचने में? लोकेशन फिक्स्ड है। लगभग 20 मिनट ट्रेंच के मुंह तक पहुंचने में और अगले 30 मिनट आखिरी 1.5 माइल तय करने में। जल्दी करिए मिस नॉक्स। सर, अब हम क्या करें? किसी को बोट का इंतजाम करना होगा। हम इस जगह पर बिना बेस के एक्सेस के नहीं रह सकते। सर मैं किसी को भेजता हूँ, वो जाकर। हमें जरूरत पड़ेगी एक विंच की, ट्रॉलर की, ऐसा कुछ जो हथियार को ध्यान से असिस्ट कर सके। और हम लोग सर? तुम और तुम सब
तुम लोग नीचे चलोगे, चट्टान से नीचे, ठीक है? जैसे ही तुम एसयूवी क्रैश साइट को देखो, डैम पर पोजीशन बना लेना। मैं तुम्हें बचा लूंगा, जैसे अभी बचाया था, ठीक है? रेडियो को साइलेंट पे रखना। बिल्कुल ठीक सर। ठीक है दोस्तों, चलो यहां से। एक मैसेज भेजो, ELF से ट्रांसमिट हुआ पोल को। अलर्ट कर दो विनाश हुआ हांगकांग और चाइनीज एडमिरल्टी का। सभी साथियों को आगाह कर दो कि वो अपने कान खोले रखें। ठीक है सर। हमें एडमिरल से ठीक से पता नहीं लग रहा है कि साउथ चाइना सी के पानी के क्या हाल है। सोनर, यस सर। क्या कोई और तरीका है नजर बनाए रखने का? शायद फिल्टर यूज करने से आवाज कम हो जाए। यस सर, मैं कोशिश करूंगा। क्या है ये? छोटे एस्ट्रॉइड ने खत्म कर दिया हांगकांग, ग्वांगजू और पूरे साउथ चाइना को। साथ ही साउथ सी नेवल कमांड भी चला गया। किसी भी मदद के लिए हमें अपने कान खुले रखने होंगे। लगता है हम भी नहीं बचेंगे। हमला हमारे दरवाजे पे है, नुकसान तो होगा ही। क्या हो रहा है मिस नॉक्स? प्रोग्रामिंग मैप्ड और लोडेड है। इसे पता है कहाँ जाना है और वहाँ पहुँचने में काफी समय लगेगा। क्या मैंने एक ड्रिंक कहा था? मैं पूरा बार खरीद दूंगा जब हम पानी के ऊपर जाएंगे। थैंक यू। कॉम्स, ट्राई करो सिग्नल को और देखो हम वेपन ट्रिगर कर सकते हैं। ट्रांसमिशन सिंक हो गया कैप्टन। कैप्टन कॉपिडो है पानी में, काफी सिग्नल्स लगते हैं। मैं बैंड्स नहीं बना सकता लेकिन वो पास हैं। चीफ कॉप, छोड़िए हमें। नैव डाउन 20 डिग्रीज डाइव। स्किपर डाइव 20 डिग्रीज। तुम्हें काउंटडाउन दिखा? क्या ये काम कर रहा है? मैं ट्राई कर रही हूँ। इनिशिएटिंग डाइव कैप्टन। मिल गया, काम कर रहा है। तो फिर लॉन्च कर दो अभी के अभी। ब्रिज पे मेडिक चाहिए, ब्रिज पे मेडिक चाहिए। कॉप, हमें बाहरी सतह चाहिए वरना ये जहाज टूट जाएगा। सर, 30 डिग्री पे ऊपर करो। नेविगेशन बंद हो गया है सर। प्रोपेलर का पूरा सिस्टम बंद हो गया है। डैम इट। लाइफ सपोर्ट और रिएक्टर कूलिंग का सिस्टम भी बंद है सर। समझ गया, हम अंदर रह सकते हैं ना? यस सर। तुम इस बैलेस्ट को प्रेशराइज करो। ठीक है सर। फौरन। कॉप्स, जस्ट फॉलो द EDA। जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है कॉप। यस सर। कोई है? क्या कोई है? तुम ही कर सकते हो।
Damn it. हेलो, इंजीनियरिंग। सर, एयर मार्श लाइन पे है। कनेक्ट करो। यस सर। सर आप बात कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट राउस, मैं हूं एक्सो। कैप्टन रॉजर्स नहीं रहे। मैं वर्किंग कैप्टन हूं। इंजन बुल न्यूक भी नहीं रहे सर। अब मैं ही हूं यहाँ का न्यूक इंजन, और मुझे तो माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न भी बनाने नहीं आते। कैप्टन, चैम्बर टूट चुका है। हमारे गैंग वालों ने सील किया था, लेकिन रिएक्टर उसे संभाल नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या हो रहा है? लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, ब्रिज पे शांति है। सोनार, ये मोर्स कोड है सर। R F A C E O R D I E। सरफेस और डाई। कॉब, अभी हम जीरो बबल हो गए हैं। अगर हम बिना पावर के पानी बाहर पंप किए ऐसे ही लेते रहे तो। मतलब कि दो रास्ते हैं डूबने के, या ये भी हो सकता है कि वो अजनबी हमें उड़ा दे, और इस वक्त ऊपर जाने का हमारे पास कोई चांस भी नहीं है। और हो सकता है कि हम ट्रेंच में हमला करने की कोशिश में फेल हो जाएं। पर कैप्टन रॉजर का यही आदेश है, और ये उनका जाने का तरीका नहीं था। राउस, तुमने बताया था कि पीछे का हिस्सा टूट गया है ना? कॉब, आगे का हिस्सा कैसा है? अच्छा और मजबूत है सर। शिप के बीच में सील्स हैं। 9 मिनट सर। राउस, तुम्हें यह सुन के अच्छा लगेगा। हम शिप को 2 हिस्सों में उड़ाने वाले हैं। हम 18 इंच की दूरी पर पूरे शिप के पास 1 पाउंड चार्ज रिग करेंगे। बढ़िया। और पिछला हिस्सा ट्रेंच में मैं लेके जाऊंगा सर। मुझे सुन के अच्छा लगा, मगर ये होने वाला नहीं है लेफ्टिनेंट। मेरी गलती से वेल्स चले गए। बिल्कुल नहीं लेफ्टिनेंट, और जो कुछ मैंने कहा था उसके लिए मुझे माफ कर देना। मेरी गलती से चाइनीज ने ढूंढ लिया, मेरी ही गलती से कैप्टन की जान गई। कैसी बातें कर रहे हो लेफ्टिनेंट? तुम पीछे हटो। मैम, रुको, ऐसा मत करो तुम। क्या फर्क पड़ता है? हम सब चले जाएंगे अगर ये सब खत्म हो गया तो। लेफ्टिनेंट, तुम सुधरने वाले नहीं हो। मुझे भी ऐसा ही लगता था सर। ठीक है, मेरे मार्क बोलने पर तुम लोग यहां से निकल जाना। कोई सवाल? सब तैयार हैं? यस सर। मार्क, गो। चलो जल्दी करो। मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। यस सर। रेडी सर। यूएस पॉक को ऑन बोर्ड करो। मैं हूं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कैप्टन रॉजर्स के जाने के बाद यूएसएस पोक की अब सारी जिम्मेदारी मैं उठाने वाला हूं। कमांडिंग ऑफिसर के रूप में अब से मैं काम करूंगा। 60 सेकेंड्स में हम इस पॉक को 2 भागों में उड़ा देंगे। सभी लोग जल्द से जल्द आगे वाले स्टेशन पे जाएं। कमांडिंग ऑफिसर ओवर एंड आउट। कॉम्स? जैसा आपने कहा वैसा ही होगा कैप्टन।
पानी में है कैप्टन। मतलब जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम बात करो। राउस, चार्जेस डेटनेट करो। और सुनो, दूसरी तरफ मिलते हैं। एंकर्स का है। जल्दी राउस, जल्दी। हाँ, मैं बिल्कुल मिस करता हूँ। ध्यान रखना बेटा। आई लव यू। लव यू टू मॉम। मॉम, मॉम, डैडी, डैडी, मॉम से कहना मैं उनसे प्यार करता हूँ, ठीक है? चलो, अब मुझे जाना है। आपको देखकर अच्छा लगा सर। तुम मुझे आंखों का तारा समझ रहे हो लुइस? तुम्हें लगता है मैं नहीं लौटूंगा? मैं वाकई अच्छा महसूस कर रहा हूँ। गुड। ये मत सोचिए आपको दूसरा काम सौंपा गया होता। दूसरे काम की बात की क्योंकि आपके पास मौका था। हाँ, मैंने किया था गनी। मैं बात कर रहा था टेरी से। वो शिकागो में फिलॉसफी पढ़ाता है। तुम्हें सब कुछ तो पता ही है। लेफ्टिनेंट, हम जानते हैं। चलो काम पर लगते हैं। ठीक है गनी। अच्छा मरीन्स, इन हथियारों को बाहर निकालते हैं। हम सी लेवल के 2600 फीट अंदर जा रहे हैं सर। 45 सेकंड्स बाकी हैं डेटोनेशन में पिछले हिस्से के, और 11 मिनट में एचआरओवी में ब्लास्ट होगा। सब लोग अलर्ट रहे, बस ब्लास्ट होने वाला है। 4200 फीट, 2000 फीट, 30 सेकंड्स, 1800 फीट। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू मरीसा। कैप्टन रॉजर्स को आप सभी पर गर्व होगा। 1500 फीट, 20 सेकंड्स, 200 फीट, 100 फीट। हम ऊपर पहुंच गए। क्या हाल है कॉब? वैसे सिर्फ आधी बोट है, लेकिन हमने कर दिखाया। 5 सेकंड्स हैं डेटोनेशन में। थैंक यू मरीसा। क्या हुआ? मुझे नहीं पता। शायद शिप झेल नहीं पा रही है। निचला हिस्सा यैप ट्रेंच के काफी गहराई में है। पुल्क से बाहर निकलने के बाद वो प्रेशर झेल नहीं पा रही है। क्या हम नीचे कोर पर एक और ब्लास्ट कर सकते हैं? पता नहीं, शायद मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया। ये कैसी आवाज है? शायद कोई हथियार। गाइगर काउंटर में क्या कुछ है? नहीं। हमारे पास सोचने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। एस्टेरॉयड का टुकड़ा हांगकांग में कितनी देर पहले गिरा था? रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2 घंटे पहले गिरा था। सब अपनी सीट पर बैठ जाओ। हाँ। क्या हो रहा है? सर, चाइनीज संपर्क टूट गया है। शायद उनकी सबमरीन डूब गई है। ये क्या हुआ? वो गूंज थी एस्टेरॉयड के टुकड़े की हांगकांग में गिरने की। उसने टाइडल वेव बनाई 2 घंटे पहले, लेकिन यहाँ अब आई। ओह नो। नैब, हम कहाँ पर हैं? पता नहीं सर, जीपीएस काम नहीं कर रहा है। कॉप, हमारी वेलोसिटी क्या है? मुझे नहीं पता सर। एचआरओवी डेटोनेट करने में कितना टाइम लगेगा? अभी। बिल्डिंग खाली करो, जल्दी से। सब लोग बाहर जाओ, जल्दी। मैम आप निकलिए, जल्दी जाओ। सब लोग जान बचाइए, निकलिए। हाँ उस तरफ चलिए। रीडिंग क्या है? जाइए जाइए जाइए।
ओह सर प्लीज आइए। कुछ नहीं होगा अरे नहीं। नेविगेटर, कोई आइडिया है कि हम कहां पर हैं? सॉरी कैप्टन, सोनार के पता नहीं चलेगा। सारे सिस्टम्स डैमेज हो गए हैं। कॉब, काइगर काउंटर का क्या हुआ? काम कर रहा है सर, लेकिन कुछ रीड नहीं कर रहा। शायद झटका लगा होगा। कॉम्स, तुम्हारा सिस्टम काम कर रहा है? 1 मिनट सर, मुझे लगता है मैं फीड कर सकता हूँ VHF बैंड अपने SSI वाले सिस्टम से। अभी सिर्फ सिस्टम उड़े हुए हैं। अगर मैं ये कर दूं तो हमारा UHF SATCOM वापस से काम करने लगेगा। मुझे केक ऑब्जर्वेटरी से कनेक्ट करो। USS POC to केक ऑब्जर्वेटरी, कम इन। यस कम इन। सर मुझे वो मिल गए, वो UHF बैंड में है। जनरल, ये पोक से चेस से वर्ड है। एक्टिंग कैप्टन वही है, रॉजर्स नहीं रहे। जनरल, ये आपके लिए है, बात कर लीजिए। हाँ, थैंक यू मेजर। मैं हूं जनरल मैथसन। सर, हमने ट्रेंच के अंदर हथियार की एक सीरीज को डिटोनेट कर दिया है। क्या ये काफी है? नहीं, फायदा नहीं है। सिर्फ रजिस्टर हुआ 16 रेक्टर स्केल पे। सर, तो क्या इंटर्न को कोई भी आइडिया है? वो लड़का अब नहीं रहा। कैप्टन, हम कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि शायद स्ट्रेटेजिक एयर कमांड न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं पैसिफिक पे। साइपन ज्वालामुखी पर, साइपन वोल्केनो जनरल। अगर हम अपना एक भी न्यूक्लियर जो पल्लाव में है किसी भी तरह साइपन वोल्केनो में डाल दें, तो ट्रेंच के क्रस्ट को पंक्चर कर सकते हैं और अर्थ के कोर में डाल सकते हैं। करो, मेरी परमिशन है। यस सर, थैंक यू। क्या ये काम करेगा? रूडी, रूडी कम इन। मैं हूं मार्जेक। केस, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? रूडी, मैं जो बताने वाला हूं वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। एस्ट्रॉइड के बारे में? तो कैसा चल रहा है? मुझे लगा था तुम 30,000 फीट नीचे हो गए अब तक। वैसे प्लान तो यही था, लेकिन अब बदल गया है। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मूव कर पाए। तुम्हारे पास अभी वो पैकेजेस हैं? तुम्हें सुन के अच्छा नहीं लगेगा क्या हुआ पैकेज का? मेरे पास 4 है, मेरे साथी हैं। हमने 3 साथी खो दिए उन पैकेजेस को बचाने में। आई एम वेरी सॉरी। राउज, रॉजर और बाकी इंजीनियर ने हमारा साथ छोड़ दिया है। तुम्हें सबमरीन के बारे में सुनकर भी बहुत बुरा लगेगा रूडी। मैं तुम्हारी बात करवाने वाला हूँ मिस मरीसा से। मुझे करना है और मैं करके रहूंगा। हे, वो क्या कर रही है? दुनिया को बचाने में मदद कर रही है। हे रूडी, याद हूँ मैं? अभी भी ये उतना ही बोरिंग है जितना बताया था। उससे भी ज्यादा। तो रूडी, तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें बहुत ही केयरफुली एक न्यूक्लियर वेपन साइपन वोल्केनो के कोर पर छोड़ना होगा। आपको कुछ और भी चाहिए मैडम? पिज्जा या कहीं के पासेस? हाँ, तुम्हें ये अगले 49 मिनट्स में करना होगा, वरना दुनिया खत्म हो जाएगी। कॉपी दैट। 1 वे टिकट। केस से कहना गर्व की बात होगी उसके साथ विंगमैन की तरह काम करना, लेकिन उसे एक नया रिक्रूट करना पड़ेगा। थैंक्स रूडी, थैंक यू सो मच। प्लान में एक चेंज आया है। प्लान में क्या चेंजेस है?
हमें ये न्यूक्लियर डेटोनेट करना होगा साइपेन आइलैंड वोल्केनो पे। साइपैन? मजाक मत कीजिए सर। हाँ सर, आप जानते हैं ना साइपैन की लड़ाई कितनी देर चली? हाँ जानता हूँ। हमारा आखिरी इंपीरियल सोल्जर पकड़ा तक नहीं गया था हमारे बॉम्ब गिराने के 6 साल बाद तक भी। वहाँ बहुत सारे जापानीज इतने समय तक फंसे रहे। वो आइलैंड आज भी एक बहुत बड़ा जाल है। तो फिर इसे सीधा समझो, हमें एक युद्ध मैदान पार करना होगा जो कि 70 सालों से हथियारों से भरा पड़ा है। वोल्केनो पर चढ़ो और बॉम्ब गिराओ। सही कहा मरीन, बिल्कुल सही। बिल्कुल करते हैं सर। चलिए फिर। हमारे पास काफी पावर है इसे लॉन्च करने के लिए। हाँ, लेकिन थोड़ी। ठीक है, एक काम करो, तुम केक से कोऑर्डिनेट्स ले लो। हमें फायरिंग सॉल्यूशन भी रखना ही होगा। रूडी को बैकअप चाहिए होगा। ठीक है सर। संभल कर चलना होगा दोस्तों। इसे यहीं रख दो, ध्यान से। हमें वोल्केनो के बेस के पास पहुंचना होगा, ठीक है? और न्यूक्लियर को नेचुरल ट्रेंच में लगाना होगा। जल्दी करो। हिलना मत। ये रहे, मिट्टी में लैंड माइन्स है। ओके, सब लोग ध्यान से चलना। ध्यान देना। छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। गनी, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। सब लोग झुक जाओ। मेटल, तुमने ऐसा क्यों किया मेटल? क्यों किया? हो गया, माफ करना दोस्तों। मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम बस यहाँ से चले जाओ, आगे बढ़ते रहो, चले जाओ। अगर जरूरत पड़े मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कभी भी नहीं भूलूंगा जो तुमने किया मेटल, मेरे दोस्त। गुड बाय।
मेटल, तुम मेरे दोस्त हो। तुमने अपनी जान देकर हमारी जान बचाई है। मेटल, तुम बहुत बहादुर हो। ऊपर वाला तुम्हारी आत्मा को शांति दे। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। चलो चलो चलते हैं। सब बाहर जाएं। मुझे ये पूरा ब्रिज खाली चाहिए। ओके कैप्टन। सर, 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 सर। सर, अपना ध्यान रखें मैम। गर्व की बात है सर। मेरे लिए भी। थैंक यू। शायद तुम ठीक थी, शायद इसके लायक कोई भी नहीं है, लेकिन जो लायक है वो है कमिटमेंट जो हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। कुछ छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो इस पूरी दुनिया को बदल सकती हैं एकदम से। और तुम्हें लगता है कि यही सब मुझे हमेशा बोरिंग बनाता रहा है? हेलो टेरी, रूडी, तुम हो? और कौन हो सकता है? दूसरी दुनिया में मिलूंगा तुमसे। नो रूडी, रूडी। हे भगवान, चेज! कभी ने बोरिंग एसओबी इतनी अच्छी जॉब मुझे दे दी। हाँ, चलो खत्म करते हैं।
कोई डर नहीं है। पहाड़ों के साथ दिल मिलाते हुए समंदर। हालांकि पानी क्रोधित रहेगा और टकराएगा, पर पहाड़ अपने तेवर दिखाएगा। लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ है। तुम्हें एक बात बताऊं?